नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिल्ड योर हाउस पर। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, हाउ टू प्लान और हाउ टू डिज़ाइन अ 3D व्यू ऑफ अ हाउस, जिसमें हम पूरी इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसका प्लम्बिंग और आपको पूरी एक बेहतर 3D एलिवेशन डिज़ाइन के साथ मकान कैसे बिल्ट होता है रेविट सॉफ्टवेयर पर ये करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने प्लान लिया था वो 20 बाय 50 फीट का है, जो कि लगभग 111 गज का है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया। इसमें जो प्लानिंग हम कर रहे थे, अभी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि 2 बेडरूम हमारे रहने वाले हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक जो बाहर की तरफ जो रूम है उसको बैठक और आप चाहे तो बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिंग काफ़ी अच्छी हमने बाहर वाले रूम की भी रखी है। इसके अलावा 2 बाथरूम जैसा कि हमने डिज़ाइन करी थी, इसमें एक जिसमें वेस्टर्न सीट रहने वाली है और एक जिसमें हम इंडियन सीट रखने वाले हैं। किचन हम पिछले पार्ट 2 में डिज़ाइन कर चुके हैं और इसी के साथ एक वेस्टर्न टॉयलेट भी जो हमने डिज़ाइन करी है वो पार्ट 2 आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं कि इंडियन टॉयलेट सीट कैसे हम रेविट के अंदर डिज़ाइन करेंगे, क्या हम डायमेंशंस रखेंगे टॉयलेट सीट की फ्रॉम वॉल, और क्या जो उससे रिलेटेड वेल्व्स रहने वाली है उन वेल्व की जो है क्या डायमेंशन रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट में जो आपको पता होता है कि ट्रैप लगता है, उस ट्रैप को फ्लोर में अच्छी तरीके से फिटिंग करने के लिए हमें एक फ्लोर पहले एक्स्ट्रा और बनाना होता है इंडियन टॉयलेट सीट के लिए। तो हम एक फ्लोर जैसा कि आप देख सकते हैं रेविट के अंदर बनाने वाले हैं। उस फ्लोर के ऊपर जो है हम इंडियन सीट लगाएंगे। इसके अंदर आपको जितनी भी फैमिलीज चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट सीट की, इंडियन टॉयलेट सीट की, ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वेबसाइट्स बताए थे, बीम ऑब्जेक्ट है, एक है रेविट सिटी, इन सब पर आपको इनकी RFA फाइल मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट बैठाने के लिए हम एक फ्लोर तैयार करेंगे। अब वो फ्लोर, एक और फ्लोर बनाने का हमने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि जो इंडियन सीट होती है उसमें जो ट्रैप लगेगा वो फ्लोर के अंदर ही लगेगा ट्रैप। जो वेस्टर्न का होता है वो जो ट्रैप, जो वेस्टर्न का जो पी ट्रैप जो सेंटी लगेगा, वो जो सेंटी है हम डायरेक्ट ही अपने वॉल के थ्रू निकाल देंगे। और जो वेस्टर्न सीट होती है उसके अंदर ट्रैप ऑलरेडी ही आता है, जिसे कि एस-ट्रैप बोला जाता है वेस्टर्न सीट के अंदर। जैसा कि आपको हमने पिछले पार्ट 2 में बताया था, जो टॉयलेट सीट होता है उसके सेंटर से और जो वॉल होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम हमें 15 इंच रखना होता है, और हम इस हाउस की प्लानिंग में उससे अराउंड 18 इंच लेके चले थे वेस्टर्न सीट की प्लानिंग में। और जो इंडियन टॉयलेट सीट है उसके जो बैक साइड वॉल है उससे हम इसको 10 इंच की डिस्टेंस पर रख रहे हैं। यहाँ पर हमने लेवेटरी जो होती है उसे प्लेस किया है। लेवेटरी और जो इंडियन सीट है उसके बीच में एक अच्छा डिस्टेंस रहे, इस वजह से जो हमने इसका टॉयलेट सीट है उसका जो सेंटर है वॉल से 2 फीट प्लेस किया है। मिनिमम 15 इंच हमें रखनी होती है। इस केस में मैं 24 इंच ले रहा हूँ, ताकि जो लेवेटरी है उससे हमारी टॉयलेट सीट एक अच्छे डिस्टेंस पर हो। अब जो है हम इस टॉयलेट में वाल्स की लोकेशन डिफाइन करेंगे। एक वाल हमें यहाँ लगाना होगा हमारे जो लेवेटरी है उसके कनेक्शन के लिए, और एक वाल्व लगाना होगा जो हमारा फ्लश रहेगा इंडियन टॉयलेट सीट में, उस फ्लश को कंट्रोल करने के लिए। आपको इसका सेक्शन व्यू दिखाता हूँ मैं। सेक्शन में हम कैसे इन फिटिंग्स को एडजस्ट करेंगे, किस साइड पर हम इसे प्लेस करेंगे। जो लेवेटरी थी उसकी हाइट हम फ्लोर से 3 फीट लेके चल रहे थे, और जो वाल्स वगैरह थी वो हम फ्लोर से 300 mm अबोव रख रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 2 वाल्व्स लगाए हैं। एक वाल्व जो है वो लेवेटरी का जो इनलेट होगा वाटर सप्लाई का उसको कंट्रोल करेगा, और एक वाल्व जो है हम टॉयलेट सीट जो है उसके अंदर फ्लश के लिए
हम कंट्रोल करने वाले हैं इस वाल्व के थ्रू। वाल्व की लोकेशन जो है हम इसमें डिफाइन करेंगे अभी इससे। जो लेवेट्री है उसके सेंटर से अराउंड 100 mm इसे हम प्लेस करने वाले हैं। इसके साथ ही जो इंडियन टॉयलेट सीट है इसमें हम एक टैप प्लान करने वाले हैं। सारी फैमिलीज जो है ऑलरेडी मैंने रेविट मॉडल के अंदर इंसर्ट कर रखी है। सारी फैमिलीज ऑलरेडी लोड है इस मॉडल के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टैप हमने अभी लगाया है यहाँ पर। फैमिली अभी टैप की जो है वो हमारे पास अपग्रेडेड नहीं है। इससे और आप बेहतर फैमिलीज़ आप सर्च कर विम ऑब्जेक्ट या रेविट सिटी वेबसाइट से देखकर आप और अच्छी फैमिलीज़ लगा सकते हैं। इसे जो है हम अराउंड 15 इंच अबव ये जो फ्लोर है जो कि उससे रखने वाले हैं अराउंड 15 इंच की हाइट पर। तो जो टैप है उससे जो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड के जो हमारे वाल्व है उनकी हम 8 इंच की डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। ये कुछ डिस्टेंस और जो डायमेंशनिंग है ये आपकी प्लानिंग के हिसाब से, आपका प्लम्बर क्या प्लान करता है उसके हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। इतना इनमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता गो थ्रू कि हमें यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। बट आप ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आप मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेवेट्री और दोनों वाल्व और जो टैप है उसकी हमने प्लानिंग ऐसी करी है इस इंडियन टॉयलेट के लिए। सेम आप इस बाथरूम के अंदर लेवेट्री की जो प्लानिंग है वो आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको किस डायरेक्शन में रखना है, किस कॉर्नर पर आप रखना चाहते हैं, वो सब प्लानिंग आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सेम इसमें टैप्स लगाने वाले फॉर कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। इसी के साथ जो है हम 15 लीटर का इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉल करेंगे सेम एज अ प्लानिंग। और इसकी जो डिस्टेंस है वो अराउंड हम 10 इंच रखने वाले हैं वॉल से। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं दोनों टॉयलेट में हमने लेवेट्रीज और टॉयलेट सीट, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, टैप्स इनकी प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो अभी आपको सेक्शन व्यू से दिखाते हैं हम दोनों के अंदर की प्लानिंग। इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के साथ हमारे जो दो वाल्व्स थे उनकी प्लानिंग हमने करी है, एक फॉर हॉट वाटर रिटर्न और एक कोल्ड वाटर की सप्लाई के लिए। और जो शावर था, शावर भी हमने इस टॉयलेट सीट के पास कॉपी करके वापस प्लेस कर दिया है इंडियन बाथरूम वाले में भी। तो अभी की जो हमारी प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट दोनों टॉयलेट के लिए हो चुकी है। अब जो इसके अलावा मिरर प्लानिंग, अगर आप चाहते हैं कि टॉयलेट में मिरर हो और हैंगर्स की प्लानिंग हम करेंगे। सेम वाल्व हमको कॉपी करके वेस्टर्न टॉयलेट वाले बाथरूम में भी लगाने हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेवेट्री वाटर सप्लाई। इस लेवेट्री को सप्लाई करने के लिए
देखिए आप किस तरीके से जो है बहुत ही अच्छी प्लानिंग की हो चुकी है। पूरा एक प्रॉपर स्पेस दोनों बाथरूम्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है और दोनों ही बाथरूम बहुत ही स्पेशियस परफेक्ट अटैच्ड लेट बाथ होने वाले हैं। प्रॉपर ड्राई एंड वेट एरिया सेपरेशन है दोनों बाथरूम्स के अंदर। इसके बाद जो है हम दोनों बाथरूम के अंदर फ्लोर ड्रेन की प्लानिंग करेंगे और इसमें आप कोशिश करिए कि जो फ्लोर ड्रेन होता है उसके सेंटर और वॉल से मिनिमम 4 इंच का आप गैप रखिए, क्योंकि इस फ्लोर ड्रेन के नीचे जो है हमें नहानी जो हमारा ट्रैप होता है उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है। अभी इसमें हम सेंटर से और वॉल से 6 इंच की प्लानिंग रख रहे हैं। या अगर आप नहानी ट्रैप यूज़ नहीं करना चाहते, उसके अलावा कुछ और ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं, 4 वे ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें फिर वॉल से एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए ताकि उन्हें हम फ्लोर के नीचे अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर सकें बिना आसपास किसी ऑब्स्टकल्स के। इस वजह से जो है हमें इनकी प्लानिंग मिनिमम वॉल से जो है 4 इंच रखनी पड़ती है। इस केस में हम 6 इंच लेके चल रहे हैं। और बेहतर डिज़ाइन के लिए आप जो टाइल्स के जो एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उन कॉर्नर पे आप इन फ्लोर ड्रेन को रख सकते हैं। दोनों बाथरूम में हमने फ्लोर ट्रैप की जो लोकेशन है वो डिसाइड कर दी है। जो बाथरूम का स्लोप हम रखेंगे फ्लोर का, वो हम फ्लोर ट्रैप की डायरेक्शन में रखेंगे, डाउन टू दी फ्लोर ट्रैप डायरेक्शन। उस कॉर्नर में हम जो है फ्लोर को स्लोप देंगे। इसके बाद जो है हम हैंगर्स और हमारे जो क्लोथ टॉवल्स वगैरह इनको रखने के लिए जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो टॉवल बार है इसकी हम लोकेशन दोनों बाथरूम में प्लेस करेंगे। इसी के साथ हम हैंगर यूज़ करने वाले हुक वाले, जो कि हमारे बाथरूम के डोर के पीछे हम लगाने वाले हैं। जो टॉवल का जो हमारा हैंगर है, जो बार है, उसे हम अराउंड 6 फीट हाइट पर रखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से। सेम हुक हैंगर हम वेस्टर्न टॉयलेट सीट वाले बाथरूम में भी लगा देंगे। वेस्टर्न टॉयलेट सीट की प्लानिंग जो है हमने सेकंड बाथरूम का जो ऑप्शन था उसमें इसलिए यूज़ करी है क्योंकि वो जो बाथरूम है वो हमारा डायरेक्ट हॉल से कनेक्टेड है और मोस्टली जो भी है हमारे इंडियन हाउसेज में सब लोग इंडियन सीट को ही प्रेफर करते हैं। तो जो एक्सेस है वो हॉल से इजी अवेलेबल हो किसी को। अगर हम रूम से अटैच्ड वाले में प्लान कर देते तो सबकी प्रेफरेंस जैसा कि ज़्यादा इंडियन सीट ही होती है तो सबको हमें बेडरूम के थ्रू एक्सेस करवाना पड़ता। इस वजह से उस वाले जो अटैच्ड बेडरूम्स है उसमें हमने वेस्टर्न की प्लानिंग करी है और हॉल के अंदर हमने इंडियन टॉयलेट सीट की प्लानिंग करी है। अब आप देख सकते हैं मिरर की प्लानिंग हम कर रहे हैं। मिरर की जो साइज है वो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस आप रखना चाहते हैं, किस साइज का मिरर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। मिरर की जो टॉप एज है वो 6 फीट से ऊपर ना जाए। तो आप देख सकते हैं टॉप मिरर का 6 फीट से अबो नहीं है और जो डेप्थ बॉटम है वो 4 फीट 4 इंच अबव द फ्लोर है। अभी जो मिरर है वो एग्जैक्ट हमारे फ्लोर ट्रैप के ऊपर आ रहा है, इस वजह से हम जो है इसकी प्लानिंग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसे लेफ्ट डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं जो हाइट है वो अराउंड 1 फीट 8 इंच है और जो विड्थ है इस मिरर की वो अराउंड 1 फीट 3 इंच है। तो आप आपकी प्लानिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अराउंड 1 फीट
एंड जो विड्थ रख रहा हूँ और जो हाइट है वो 15 इंच रख रहा हूँ। इतनी एनफ होती है, 1 फीट विड्थ और 15 इंच हाइट। तो आप देख सकते हैं जो फ्लोर ट्रैप है हमारा, उससे एक सही पोजीशन में ये अलाइन है हमारा मिरर। सेम प्लानिंग हम इंडियन टॉयलेट सीट वाले बाथरूम में करेंगे मिरर की। इसके साथ ही आप जो बाथरूम्स हैं उनमें जो कॉर्नर में है स्पेस, उस पर आप स्टोरेज के लिए भी आप जो टाइल्स या वुडन का कुछ करना चाहते हैं या फिर आप प्लास्टिक यूज़ करके कुछ हैंग करना चाहते हैं तो आप स्टोरेज के हिसाब से भी वहाँ पर बना सकते हैं साइड में। इसमें जो है हम कॉर्नर यूज़ करेंगे स्पेसेस के लिए। हम जो है टाइल्स, और मार्केट में आपके पास स्टेनलेस स्टील की भी कॉर्नर में सेट मिल जाएंगे अवेलेबल, जो कि आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ड्रिल मशीन के थ्रू ये सब आप फिटिंग्स लगा सकते हैं बाथरूम्स के अंदर। आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग कुछ ऐसी इमेज हमें अभी रेविट के अंदर मिल रही है। इसकी रेंडरिंग की सेटिंग्स अभी हम बाद में फाइनलाइज होने के बाद करेंगे। अभी जो है इस पर सन का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से इमेज थोड़ी ब्राइटनेस हाई लग रही है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों टॉयलेट की प्लानिंग हमने कर दी है, वेस्टर्न एंड इंडियन टॉयलेट सीट की। आपको कहाँ कहाँ कौन से वॉल की ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, किस हाइट पे क्या फिक्सचर रखा जाता है, और जो फिक्सचर है उनकी जो वॉल से क्लियरेंस कितनी हमें रखनी चाहिए मिनिमम, वो भी हमने आपको बताई है। और एसेसरीज़ आपको क्या क्या नीडफुल होगी टॉयलेट्स में, उनकी भी प्लानिंग हमने आपको करके बताई है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेशियस प्लानिंग के साथ ये पूरा घर हमारा धीरे धीरे डिज़ाइन हो रहा है। और 111 गज में ये सब चीज़ें आपको मिलना बहुत ही एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर ही ये चीज़ें आपको मिल सकती है। बहुत ही अच्छे प्लानिंग के अंदर आपको ये सब मिल सकती है, जिसमें कि आपको पोर्शन भी सेकंड फ्लोर जो इसके ऊपर हम बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर, वो भी आपको सेपरेट मिल रहा है पूरा, क्योंकि स्टेयर्स हम बाहर से प्लान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप आफ्टर रेंडरिंग। तो आपको ये प्लानिंग कैसी लगी? आपको कोई भी फिक्सचर, प्लम्बिंग फिक्सचर से रिलेटेड डाउट है, या आपको उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डाउट है, कितनी क्लियरेंस हमें वॉल से रखनी है? और जो फ्लोर ट्रैप में मैंने जैसा कि आपको बताया था नहानी ट्रैप यूज़ होती है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैप हमारी जो है फ्लोर ट्रैप के नीचे यूज़ होगी, नहानी ट्रैप। और जो हमारी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर हम इसमें यूज़ करेंगे बॉटल ट्रैप, बिकॉज वो डिज़ाइन और लुक वाइज काफ़ी लग्जरी फील देती है बॉटल ट्रैप। ये देख सकते हैं आप बॉटल ट्रैप कुछ ऐसा होता है डिज़ाइन में। और इस बॉटल ट्रैप के नीचे ही आपको अगर कुछ भी वेस्टेज वगैरह आपका फंस जाता है तो इसके नीचे आपको एक एंड कैप या आप हटाकर जो भी आपका वेस्ट है उसे वापस साफ़ कर सकते हैं इस ट्रैप को।